दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है कि एक बार एक सिद्ध पुरुष ईश्वर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग और नरक के दर्शन कराओ। प्रभु कहते हैं, ठीक है, चलो मेरे साथ। प्रभु उनको ले जाते हैं और ले जा करके एक दो कमरों के मकान के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि आप पहले कमरे में प्रवेश करके देख के आइए कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही सिद्ध पुरुष उस कमरे में प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि एक मेज के ऊपर बड़ी सी एक बहुत बड़ा पात्र बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर सूप भरा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उन्हें उस सूप को पीने के लिए बड़े बड़ी चम्मचें दी गई हैं। जैसे ही व्यक्ति उस सूप को भर के चम्मच में अपने मुंह के पास लाता है, उससे पहले ही वह सूप गिर जाता है। इस कारण वह सभी व्यक्ति बड़े दुखी थे। बाहर आने के बाद में जैसे ही ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, इस कक्ष में, तो सभी व्यक्ति बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुंह तक सूप आने से पहले ही गिर जाता है। कि ठीक है, अब आप दूसरे कमरे में प्रवेश करिए। वह जब दूसरे कमरे में प्रवेश करता है तो ठीक वैसा का वैसा ही माहौल उसको उस कमरे में मिलता है। वो देखता है कि एक पात्र बहुत बड़ा मेज पर रखा हुआ है और ठीक वैसे ही उसमें भी सूप भरा हुआ है और वही बड़ी बड़ी चम्मचों से लोग क्या है सूप पी रहे हैं। मगर वहाँ थोड़ा सा वातावरण अलग होता है। कैसे? कि सामने वाला जो बैठा है वह अपनी चम्मच से अपने सामने वाले को सूप पिला रहा है और ठीक वैसा ही वृतांत वह कर रहा है, उसको पिला रहा है और वे लोग बड़े प्रसन्न हैं। वह कमरे से बाहर आता है और ईश्वर से पूछता है कि हे ईश्वर, दोनों में सेम एक जैसा ही है, मगर इस कमरे के दूसरे कमरे के व्यक्ति बड़े खुश हैं और पहले कमरे के व्यक्ति दुखी है। कि मनुष्य यही तो स्वर्ग और यही तो नरक है। कैसे? मनुष्य स्वयं अपनी सोचता है तो नरक का जीवन जीता है और मनुष्य अगर एक दूसरे की मदद करता है तो स्वर्ग का रूप यही धरती पर मिल जाता है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए। मदद करने से हर एक के काम सरल हो जाते हैं और स्वर्ग यही धरती पर ही मिल जाता है।